आज मैं आपसे बात करूँगी गूगल क्रोम की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ सेटिंग्स के बारे में। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी है तो इसलिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज फर्स्ट पार्ट लेकर मैं आपके साथ हाज़िर हुई हूँ। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। उसके बाद हम जाएंगे ये राइट साइड में 3 डॉट्स पर, इसमें सेटिंग्स पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर ये बेसिक्स में देखेंगे अगर आप तो कुछ सेटिंग्स आपको नज़र आएंगी। तो आज मैं आपसे बात करूँगी पहली 2 सेटिंग्स के बारे में, जो है सर्च इंजन और पासवर्ड मैनेजर। तो सर्च इंजन को जैसे ही क्लिक करूँगी तो यहाँ पर ये एक लिस्ट निकल कर आ जाएगी जिसमें बहुत सारे सर्च इंजन्स के नाम हैं। इसका ये मतलब है कि जैसे ही आप अपना गूगल क्रोम फ़ोन में ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन कौन सी विंडो आपको शो करेगी या कौन सी एप्लीकेशन आपको शो करेगी। तो मेरे में डिफ़ॉल्ट google.com है। ज़्यादातर लोगों के में डिफ़ॉल्ट google.com होता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस सेटिंग से उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा वापस इसी विंडो पर आऊँगी मैं सेट करने के बाद, और अगली सेटिंग है मेरे पास पासवर्ड मैनेजर की। जैसे ही मैं पासवर्ड मैनेजर पे क्लिक करूँगी तो ये एक विंडो मेरे पास ओपन होकर आ जाएगी। पासवर्ड मैनेजर का अर्थ है कि ये डिवाइस मेरे सारे पासवर्ड्स को मैनेज कर रही है, यानी कि सेव कर रही है अपने पास। इस सेटिंग में होता क्या है, बेसिकली पहली चीज़ है यहाँ पर पासवर्ड चेकअप। तो बेसिकली ये जितने भी मेरे डिवाइस में पासवर्ड सेव हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के लिए, जैसे फेसबुक हुआ या अमेज़ॉन हुआ या IRCTC हुआ या कोई भी जिन पे भी मैंने लॉगिन किया हुआ है, वो मेरे सारे पासवर्ड्स को सेफ और सिक्योर कर देगा। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी यहाँ पर ये मुझे बता देगा कि मेरा कोई भी पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है या चोरी नहीं हुआ है। सारे पासवर्ड एक दूसरे से अलग हैं, यूनिक हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। कोई भी पासवर्ड वीक नहीं है। अगर आपने कभी ये सेटिंग नहीं किया है तो नीचे राइट साइड में आपके पास एक चेक नाउ का ब्लू कॉलम आएगा, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। और एज सुन एज आप उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारी आपको विंडो शो कर जाएगा और आपको दिखा देगा कि आपका कोई भी पासवर्ड का इशू है या नहीं है। अगर कोई भी इशू आता है तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप वो पासवर्ड तुरंत जाकर चेंज कर लें। उसके बाद वापस इसी विंडो पर आऊँगी मैं, तो आप यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें शो हो रही हैं मुझे, facebook.com और IRCTC। इसका ये मतलब है कि इन दोनों के पासवर्ड सेव कर रखे हैं मेरी डिवाइस ने। जैसे ही मैं irctc.co.in पे जाऊँगी अंदर, तो वहाँ पर वो मुझे मेरा यूज़र नेम और मेरा पासवर्ड दिखा देगा और 2 ऑप्शंस साथ में देगा, एडिट और डिलीट। एडिट का मतलब है कि मैं वहाँ पर अपडेट कर सकती हूँ अगर मैं पासवर्ड चेंज कर रही हूँ अपनी मेमोरी के लिए, या फिर मैं उसे वहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ। सेम गोज़ विथ फेसबुक पर मैंने कैसे लॉगिन किया है, कौन सी आईडी से लॉगिन किया है या क्या पासवर्ड एंटर किया है, वो सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि मैं ये चीज़ें सेव नहीं करती हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने अभी ये दोनों चीज़ें यहाँ पर छोड़ दी थी। यहाँ पर एक सेटिंग का बटन भी है। एज सुन एज हम इसको क्लिक करेंगे तो एक नया फीचर हमारे पास निकल कर आएगा, ऑफर टू सेव पासवर्ड। बहुत 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 क्रूशियल है ये सेटिंग। इसका ये अर्थ है कि गूगल आपको, अगर ये इनेबल होगा, आपने इसको ब्लू में टिक कर रखा होगा, तो उसका ये अर्थ है कि गूगल आपसे हर बार ये पूछेगा कि क्या आप चाहते हैं कि आप पासवर्ड सेव करें। जनरली इस तरह के नोटिफिकेशन हमने अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन्स में देखते हैं, लेकिन मैंने इसे ऑफ़ कर रखा है क्योंकि अगर मैं इसे ऑन करूँगी तो वो मुझसे पूछेगा। तो उसमें मेरे पास जनरली 2 ऑप्शंस होते हैं, सेफ़ और डू नॉट सेव। तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पासवर्ड सेव करने की आदत नहीं है इसलिए मेरे फ़ोन में जनरली ये स्विच ऑफ रहता है। उसके अलावा पासवर्ड अलर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है। इसका ये मतलब है कि अगर गूगल को ये पता चलता है बेसिकली कि आपने जितने भी पासवर्ड सेव किए हुए हैं वो ऑनलाइन रिवील हो गए हैं या किसी को पता चल गया है, तो वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन दे देगा। तो ये इंपॉर्टेंट फ़ीचर है, इसको ज़रूर टर्न ऑन कर लीजिए। उसके अलावा अपनी डिवाइस में स्क्रीन लॉक वगैरह भी लगा कर रखिए, क्योंकि एज सुन एज कोई मेरे सेव पासवर्ड्स पर जाएगा या पासवर्ड मैनेजर पर जाएगा तो बिना मेरे ऑथेंटिकेशन के वो उसको ओपन नहीं कर सकता। तो अपनी स्क्रीन लॉक लगाइए या फिंगर इम्प्रिंट या जो भी सिक्योरिटी आपको सही लगती है, कन्वीनियंट लगती है अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो ज़रूर करिए। अब यहाँ देखिए 8 डिक्लाइन साइट्स एंड एप्लीकेशन। इसका ये मतलब है कि सेव पासवर्ड करने के बावजूद भी कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके केस में मैं नहीं चाहती कि वो पासवर्ड को कभी भी याद रखे। तो वो एक लिस्ट यहाँ पर है। इसमें देखिए अमेज़ॉन, फेसबुक और कई सारी बैंकिंग ऐप्स आपको नज़र आएंगी। आप चाहें तो अपनी लिस्ट में से ऐड मोर भी कर सकते हैं। ऐड मोर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फ़ोन की सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगी। तो आप उनमें से भी किसी को यहाँ पर डाल सकते हैं और अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। इस तरीके से आप पासवर्ड मैनेजर का पूरा इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले पार्ट में मैं आपसे बात करूँगी बाकी के फीचर्स जैसे कि एड्रेसेस, प्राइवेसी, सेफ्टी चेक, इन सब के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।